अब किसी भी फॉरेन इंडिविजुअल को जो कि सेड या प्रोवन डेट्रीमेंटल है हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो हमारी कंट्री में रहता रहे, यहाँ तक कि उसको ट्रायल भी नहीं दिया जाएगा। एंड ये सब आता है इन ल्यू ऑफ द एक्ट ऑफ 1950। अब ये एक्ट ऑफ 1950 क्या है, ये जो खबर है वो आसाम से क्यों रिलेटेड है, ये सारी चीजें हम आज के इस सेशन में लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे डिस्कस करेंगे। आपको बस मेरे साथ इस सेशन के अंत तक बने रहना है, जिससे कि आप एसेंशियली समझ पाओ कि क्या एक्चुअल में ये एक्ट ऑफ 1950 है, जिसको हमको अंडरलाइन करके पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यूज क्या है, इंसिडेंट क्या है। तो अगर हम इंसिडेंट्स देखें तो जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि आसाम अब इंप्लीमेंट करेगा 1950 का एक्ट, जिसमें जितने भी फॉरेनर्स आते हैं उनको एक्सपेल करने का राइट स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट को होगा, जिसमें जितने भी लोग हैं जो कि फॉरेन आइडेंटिफाई होते हैं उनको बिना ट्राइब्यूनल भेजे, बिना ट्रायल के हम डिपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप देखो तो डीसी यानी कि जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं उनको ये पावर दी जाएगी एसेंशियली, जिसमें फॉरेनर्स को ऑन द बेस्ड ऑफ प्राइमा फेसी एविडेंस यानी कि जो प्रिमिटिव एविडेंस जो है, सबूत जो है वो प्राप्त हुए हैं, उनके बेसिस पे वापस भेज दिया जाएगा। और ये पर्टिकुलर मूव जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट के एक जज को अफर्म करते हुए ही आया है, जिससे एसेंशियली अगर आप देखो तो ये एक्शन को एम्पावरमेंट मिलती है और पावर मिलती है, जिससे कि फॉरेनर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा हमारी कंट्री में। आगे का जो मुद्दा है वो जानने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि हमारा ये लिमिटेड पीरियड ऑफर जो है वो चल रहा है, जिसमें 19,999 की प्राइसिंग पे आपको कोर्स मिल रहा है GS प्लस CSAT का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उसका इस्तेमाल करके खुद को एनरोल कर लो, क्योंकि बैचेस जो हैं वो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो एसेंशियली क्या है, क्योंकि हमारे यूपीएससी के लिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एक्ट की बात करें, विच इज द इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम एक्ट 1950, ये आपका पार्टीशन के बाद लगाया गया था, जिसमें कि ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा जो है परव्यू में लिया गया था, यानी कि बांग्लादेश से जो भी लोग होंगे उनको एसेंशियली ज्यादा स्ट्रिक्टली डील किया जाएगा इस पर्टिकुलर एक्ट के चलते, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेल कर सकती है सारे इंडिविजुअल्स को जो कि डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया के किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के हैं। डेट्रीमेंटल का मतलब जो कि हार्मफुल लग रहे हैं और हो भी सकते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से जितने भी इंडिविजुअल ऐसे हमको ससेप्टिबली हमको लगेगा कि हाँ भाई ये जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट जो था वो बनाया गया था। ये पर्टिकुलर एक्ट डेलीगेट करता है एक्सपल्शन पावर्स टू ऑल द ऑफिसर्स जो सेंट्रल या फिर स्टेट यानी कि आसाम गवर्नमेंट के एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी लोग अगर आप देखो रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से एग्जिस्ट करते हैं, हालांकि उनको एक एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो एक्ट है वो ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, जिसमें फॉरेनर्स whosoever is harmful for the Indian society और for our national interest उनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा with respect to keeping in the country। अगर हम एग्जिस्टिंग सिस्टम समझने की कोशिश करें तो एसेंशियली इस पर्टिकुलर चीज होने से पहले फॉरेनर्स जितने भी होते थे उनको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल भेजा जाता था, जिसमें अगर आप देखो तो उनको अपील करने का राइट होता था, उनको एक ट्रायल में एक्चुअली एग्जिस्ट करने का राइट होता था, जिस सबके पर्सपेक्टिव से एक प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग के चलते आइडेंटिफिकेशन होती थी दैट ओके ये इंसान जो है वो डेट्रीमेंटल हो सकता है और ये इंसान नहीं हो सकता, प्रॉपर सुनवाई होती थी। लेकिन इस पर्टिकुलर नुआंस से अगर आप देखो तो सीधे पुशबैक की जो है वो घोषणा कर दी गई है, क्योंकि जो सिचुएशंस है इन द नॉर्थ ईस्ट वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं बाय एंड लार्ज। अगेन अगर हम सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट देखें जो अक्टूबर 2024 में दिया था, तो एक 5 जज बेंच थी जिन्होंने सेक्शन 6A को अपहेल्ड किया था। एंड अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे 6 डायरेक्शंस मेजरली दी गई थी, जिसमें कि अगर आप देखो तो इफेक्टिवली एम्प्लॉय करने की बात की गई थी जहां पे भी इलीगल इमिग्रेंट आइडेंटिफाई होते हैं उन लोगों को, कि ठीक है आप जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस से डिपोर्ट करवा दीजिए ताकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। हाउएवर एक्सप्लिसिटली किसी को ऑथोराइज नहीं किया गया था कि वो ट्रिब्यूनल सिस्टम जो है उसको सरपास कर सकते हैं या बाईपास कर सकते हैं। हाउएवर जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आसाम के केस में अगर आप देखो तो इस प्लान को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया गया है। अगर हम कंसर्न्स की बात करें और ऑपोजिशन के व्यू पॉइंट को कंसिडर करें तो हमको यहाँ पे जो है थोड़े डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है।
कैसे? अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो देवव्रत सैकिया जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो मूव है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और डेंजरस भी है। उन्होंने ये तक बोला कि ये आर्बिट्री एक्शन भी ला सकता है, क्योंकि इंडियन सिटीजन्स को ही अगर किसी ने भी क्लेम कर दिया कि ये फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं एंड एसेंशियली हमारी कंट्री के लिए ठीक नहीं है, तो उनका तो ट्रायल भी नहीं होगा एंड एसेंशियली वो अपनी सुनवाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इट एसेंशियली इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन दोज रिगार्ड, क्योंकि हो सकता है कि लोग जो हैं वो रॉन्गफुली एक्सपेल कर दिए जाएं ड्यू टू ऑल ऑफ दिस, एंड दिस कुड ऑल्सो बी अ कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव। तो उस पर्सपेक्टिव से ऑपोजिशन एमएलए से हमारे पास ये सारे व्यू पॉइंट्स आए, जिसमें ये भी पॉइंट आउट किया गया कि 1950 का जो ये एक्ट है वो सस्पेंड कर दिया गया था ड्यू टू द बैकलैश एंड मिसयूज। तो उसके पर्सपेक्टिव से ऐसा थोड़ी है कि ये सब चीजें दोबारा नहीं हो सकती, ये सब ऑफकोर्स दोबारा हो सकता है। इसीलिए बाय एंड लार्ज अगर हम कोई भी डिसीजन एज सच ले रहे हैं स्टेट के लिए, तो उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कंसिडर करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम की ऑब्जेक्शंस जानने की कोशिश करें तो ये एक्ट जो है वो डिपोर्टेशन या पुशबैक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं है जिससे वेरीफाई किया जा सके कि किस इंसान की नेशनैलिटी जो है वो किस बेसिस पे डिसाइड की गई है, अदर देन द सिटीजनशिप एक्ट। ऑफ कोर्स ये इनफैक्ट वायलेट भी करता है हमारे इंटरनेशनल नॉर्म्स को, जो कि प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी मांगता है बिफोर डिपोर्टिंग एनीवन टू देयर रिस्पेक्टिव नेशन। तो उस रिस्पेक्ट में थोड़े कंसर्न्स यहाँ पे लाई करते हैं, जिसको ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को कंसिडर और रिकंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन उसी पर्सपेक्टिव से इफ वी सी दैट देन देयर आर सम की लीगल एंड एथिकल इम्प्लीकेशंस आल्सो। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन तो एग्जिस्ट करता है कि हाँ ठीक है, बट ऑल एट दैट वाइल जब हम ये एड्रेस कर रहे हैं तो इट कैन ऑल्सो बी वेग। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो लाई कर सकती है, जिसको गवर्नमेंट को रिजॉल्व करने के लिए कुछ अपने डिसीजंस या कुछ अपना प्रोफोर्मा ऐसा लाना पड़ेगा जिससे ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो केटर टू हो पाए, एंड हर चीज़ जो है वो एसेंशियली आपकी ऑफिशियली वेरीफाई हो, जिससे किसी पे भी किसी भी प्रकार का कोई ऑब्लिगेशन ना हो। एंड जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेनर्स एंटरिंग आवर कंट्री फॉर से रेस्क्यू, रेफ्यूजी और फॉर हेल्प टू एक्चुअली टूरिज्म एंड अदर पॉजिटिव मीन्स, तो उस सबको भी केटर टू किया जाए एंड हर चीज को बारीकी से देखा जाए। दैट इज समथिंग विच इज द नीड ऑफ द आवर, दैट इज टू बी केटर्ड। एंड हेंस अगर आप देखें तो डाइवर्सिफाइड व्यू पॉइंट्स आपको अपनी तरफ से भी देखने को मिलेगा। तो आपके जो भी व्यू पॉइंट्स है, आई वेरी वेल वॉन्ट टू नो ऑल ऑफ इट। हाउएवर विथ रिस्पेक्ट टू दिस न्यूज ये अपडेट इतनी ही है। आपका इस पे क्या मानना है, आप लोग मुझे अपना व्यू पॉइंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि इट इज़ वेरी एसेंशियल कि इस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग अपना एक तरीके से ओपिनियन बिल्डिंग पे भी काम करें, क्योंकि ओपिनियन बिल्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर नेशन बिल्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इज समथिंग जो हमको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, बहुत सेंसिटिवली करने की ज़रूरत है। फॉर एवरीवन जो ऑप्शनल के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, अनअकैडमी जो है वो आप सभी के लिए ऑप्शनल कार्निवल लेके आया है, जिसमें आपको वेरियस ऑप्शनल्स जो है मिल जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। गुड पार्ट इज कि आप एक ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेंगे एंड आपको उसके बेसिस पे जो एक्सेस है वो सारे ऑप्शनल के लिए मिल जाती है। तो आप एसेंशियली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, एंड उस बेसिस पे यू कैन डू गुड विथ योर सेल्फ ऑल्सो एंड विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योर ऑप्शनल सिलेक्शन ऑल्सो। ये हमारे फीचर्स हैं जो ऑफ कोर्स आप लोगों को जब पीपीटी मिलेगी तो आप पढ़ सकते हैं। एंड ऑल दैट वाइल एवरीथिंग सेड एंड डन, अगर आप लोगों को फिर भी मेरे साथ कनेक्ट करना है तो ये QR कोड है, इसके वाया आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप चेकआउट करो तो आप यूज करो कोड NST Live, जिसके वाया अगर आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आई एम देयर फॉर ऑल ऑफ यू एज अ मेंटोर एंड एज अ पर्सन हु कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। क्योंकि अगर आप ये करते हो तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल विथ रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन एक्सपीरियंस बेस्ट हो। So yes, this is all for today. With this is me Nandini signing off for the day. ऐसे ही सारे academic current affairs के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। Thank you so very much for watching.